हम लोगों ने पिछले वीडियो में ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। उसके बाद रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस के बारे में भी देखा था और रेजिस्टिविटी के भी बारे में हम लोग समझा था। हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज भी देखे थे उसके, जैसे कि ओम्स लॉ से कुछ फार्मूला देखे थे और एक फार्मूला हम लोगों ने रेजिस्टेंस का भी देखा था। आज हम लोग उन्हीं फार्मूला का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो कि ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, देखिए मैं साइड में सारा फॉर्मूला लिखूंगा जो कि हम लोग यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आई जो होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ओके, उसके बाद देखिए वोल्टेज जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। फिर आपको देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, और यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जिसमें क्या था, रो एल बाय ए था, जहाँ पे रो क्या था, रेजिस्टिविटी था। तो हम लोग ये चार फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो Q होगा, जो चार्ज होगा उसका यूनिट क्या होगा, C होगा, टाइम का यूनिट क्या होगा, S होगा, वर्क डन जब भी होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, J होगा, जूल, और इसका तो पता ही है आपको। R जो होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, और जो I होगा, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। L का यूनिट M होगा, मीटर, और A का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। और जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। चलिए आपको ये सारे यूनिट्स ध्यान में रखने हैं ताकि हम लोग को जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाए कि वो किस चीज का वैल्यू दिया होगा। चलिए एक एक करके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए कि अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस 5 ओम इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 3 एम्पियर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम लोग के पास में तीन चीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट। अब क्या क्या दिया हुआ, जो भी डेटा दिया हुआ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे उसको, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट में क्या दिया, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 ओम दिया हुआ है। ओके, करंट कितना दिया हुआ, आई का वैल्यू ये दिया होगा 3 एम्पियर। फिर दिया हुआ आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यही आपको निकालना है, बी का वैल्यू मतलब कि यहाँ पर निकालना है। ओके, ये दो चीज दिया आपको, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ओम्स लॉ हम लोगों को क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है ना। और हमको V निकालना है, हम लोग I का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 एम्पियर इंटू आर का वैल्यू क्या है, 5 ओम। 3 एम्पियर इंटू 5 ओम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यही आपका आंसर है। यहाँ पे यही पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 15 वोल्ट का है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें कितना करंट पास कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट वो ड्रॉ कर रहा है, मतलब वहां से खींच रहा है। ओके, व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स, जब 220 वोल्ट का पावर सोर्स जब उसके साथ में कनेक्ट होता है तो कितने एम्पियर का करंट उसमें से खींच रहा है, 4 एम्पियर का करंट उसमें से खींच रहा है। तो आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन दैट। आपको ये पता कैसे रहेगा कि क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यूनिट से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ 4 एम्पियर है, मतलब कि ये करंट दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए वोल्टेज E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसका देखिए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालना है, मतलब कि R का वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना। इससे मैं अगर R का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, V बाय I आएगा। V का वैल्यू कितना दिया, 220 और I का वैल्यू कितना दिया, 4 से मैं इसे कट करूंगा तो कितना बार आएगा, ये 55, मतलब कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा 55 ओम। मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 55 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो रजिस्टर है, एक रजिस्टर है 4 ओम का और दूसरा रजिस्टर है कितना, 12 ओम का। इसको कनेक्ट किया गया, सेपरेटली कनेक्ट किया गया, एक साथ नहीं कनेक्ट किया गया, अलग अलग इसको सर्किट में कनेक्ट किया गया।
लेकिन जिस पावर सोर्स से जिस वोल्टेज के साथ में इसको कनेक्ट किया गया वो क्या था, सेम था। ठीक है, दोनों को सेम वोल्टेज के साथ में कनेक्ट कर दिया गया। अब देखो सेम वोल्टेज के साथ में कनेक्ट किया, इसका मतलब V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, V दोनों में सेम रहेगा। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि दोनों में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला है उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो निकालना है हम लोग को यहाँ पे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे 4। सबसे पहले हम लोग किसके लिए निकालेंगे 4 ओम। 4 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है उस रजिस्टर है उसके बारे में हम लोग पहले निकालते हैं। ठीक है, देखो आर का वैल्यू कितना दिया, 4 ओम। ओके, अच्छा वी को हम लोग मान लेते हैं कि लेट वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, V, इसको V ही मान लेते हैं, वोल्टेज को हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको I निकालना है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है, I का वैल्यू। चलिए मैं इसे R1 मान लेता हूँ, इसे मैं I1 मान लेता हूँ और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, V1। तो देखिए फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से मैं लिखूंगा ना कि I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 बाय R1, यही होगा। ओम्स लॉ के जो फॉर्मूला है उसमें I का वैल्यू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R होता है। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो V का वैल्यू क्या है, V है, और डिवाइडेड बाय R का वैल्यू क्या है, 4 ओम। ये हो गया, ये I1 का वैल्यू निकला। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4 12 ओम रेजिस्टर के बारे में मैं निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R2 का वैल्यू कितना दिया, 12 ओम। उसका देखिए वोल्टेज V2 को का भी वैल्यू क्या रहेगा, V रहेगा, क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या सेम, इस कारण से यहाँ पर V2 को मैं क्या मान लूंगा, V मान लूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, I2 निकालना है। तो आपको पता है कि I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 बाय R2। अब इससे वैल्यू क्या निकल के आएगा, V बाय 12 ओम, ये निकल के आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है रेशियो, है ना, रेशियो निकालना है, मतलब मुझे निकालना है एक्चुअली में I1 बाय I2, ये निकालना है। अब देखो I1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, V बाय 4 ओम। यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या है, V बाय 12 ओम। ठीक है, अब देखो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये चेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा V बाय 4 ओम और इनटू ये कितना हो जाएगा, 12 ओम बाय V। तो देखो V से V कैंसिल, ओम से ओम कैंसिल, 4 से ये 1 और ये 3, मतलब कि आपका जो वैल्यू है कितना है, 3/1। मतलब कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि I1 इज टू I2 जो होगा इसका वैल्यू क्या आएगा, 3:1 आएगा। मतलब कि जो करंट इसमें फ्लो करने वाला है वो कैसे करने वाला है, 3:1 का वैल्यू करंट फ्लो करने वाला है। आप समझिए इसको यहाँ पर एक मतलब कि डेफिनेशन जो थ्योरी के हिसाब से आप इसको समझिए कि देखो फर्स्ट वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और सेकंड वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम है ना। मतलब कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कंपेयर करूँ R1 बाय R2 तो ये कितना निकल के आ रहा है, 4:12, जो कि हो जाएगा आपका 1:3 आ जाएगा। ये आ रहा आपका। और आपको एक बात पता है यहाँ पे कि जो करंट होता है I जो होता है ये क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। आपने फॉर्मूला में देखा होगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो I होगा वो R के साथ में कैसा रिलेशन रखता है, रेसिप्रोकल होता है, I का रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लो कि R1 और R2 का जो रेशियो अगर 1:3 दिया हुआ है तो I1 और I2 का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होगा, 3:1 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आप इस तरह का ट्रिक का यूज करके डायरेक्टली बोल सकते हैं। आपको बस प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है। यही था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। अब हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि अ वायर हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 4 ओम। ओके, इफ इट्स लेंथ बिकम्स डबल, अब उसका लेंथ को हम लोगों ने क्या किया, डबल कर दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करूँ इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला, मुझे रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ पहले कि R इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, रो N बाई A। मैं यहाँ पे जो चेंज कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ लेंथ को डबल कर रहा हूँ, बाकी मेरा जो एरिया रहेगा वो सेम है, और जो आपका रो जो है रेजिस्टिविटी जो है ये भी क्या है, सेम। ये दोनों चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है। आपको एक बात पता है कि जो R जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, है ना। मतलब कि L जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसका, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरह से निकालूंगा इससे। तो आप समझिए कि अगर R जो है ये अगर डबल हो रहा है ना, अगर ये डबल हो रहा है 2x हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ये भी 2x होगा। मतलब कि R का वैल्यू कितना दिया होता, 4 दिया होता, 4 ओम दिया होता, तो ये डबल हो के क्या बन जाएगा,
8 ओम बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, 8 ओम बन जाएगा डबल होने के बाद। तो ये तो मैं आपको समझा दिया, लेकिन इसको बनाना कैसे है यहाँ पे देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा R1 इज इक्वल टू कितना दिया, 4 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब कि R1 का जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, रो L1, क्योंकि पहला वाला तो मैं L1 मान रहा हूँ, ठीक है, बाय ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम, ठीक है, मैं इसे मान लिया। अब देखो न्यू लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ मैं इसे बोल रहा हूँ L2। जो L2 है वो क्या बोला गया कि पहले वाले लेंथ का डबल है। पहले वाले लेंथ मैंने क्या माना था, L1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू L1 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जब R का वैल्यू निकालूंगा तो देखो रो L2 बाय ए होगा, ये R2 है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, रो इंटू 2L1 बाय ए, मैं L2 की जगह पर 2L1 पुट कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से 2 को बाहर निकालू तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, रो L1 बाय ए, और आपको इसका वैल्यू पता है, यहाँ पर देखिए कितना दिया, 4 ओम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 ओम आ गया। मतलब कि जो R2 है इसका वैल्यू क्या आ गया, 8 ओम आ गया। ये क्या होगा, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस ये बन जाएगा जब मैं इसका लेंथ को बढ़ा दूंगा। चलिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, वायर का लेंथ कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कितना दिया, 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁸ ओम मीटर दिया होगा। आपको बस निकालना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए, ये लगाएंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है मेरे पास में वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे L का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू है 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका देखिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी, मतलब कि रो का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये 3 चीज दिया हुआ, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, R का वैल्यू, R इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। तो चलिए वैल्यू यहाँ पे पुट करके और कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ओके, इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया कितना दिया है, 1 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ। चलिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे क्या, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, ओम बचा। चलो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, -8, और ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +2, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ गया 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही इसका आंसर, यही क्या होगा, R का आंसर है, ठीक है ना। मतलब कि रेजिस्टेंस मेरा कितना निकल के आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम, ओके। यही था इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि लेंथ इसका क्या हो गया, डबल हो गया है, और एरिया भी यहाँ पे क्या हो गया, ये हाफ हो गया। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो न्यू रेजिस्टेंस होगा इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रजिस्टर्स होते हैं इसे किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।